अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंदा नाचीज़ मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हाफिज़ उस्मान। दोस्तों, इमाम रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपनी किताब मसनी शरीफ के अंदर एक वाक़या जिक्र करते हैं हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और एक चरवाहे का। आप फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक चरवाहा रहता था जो कि मजजूब था, अल्लाह का आशिक था। आप फरमाते हैं उसने सारा दिन पहाड़ों की चोटियों पर सहराओं में बकरियां चराते रहना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसने ऐसे दुआ करनी कि अल्लाह, अगर तू मेरे पास होता तो मैं तेरे पाँव दबाता, अगर तू मेरे पास होता मैं तेरे सर के अंदर कंघी करता, अगर तू मेरे पास होता मैं तेरी गमखारी करता, अगर तू बीमार हो जाता, अगर मैं तेरा घर देख लेता मैं तेरे घर रोज़ दूध और दही और तेल लेकर आता। इस तरह उसने मुसलसल दुआ करते रहना जिसके अंदर वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता था। एक दिन हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आपका गुज़र उस चरवाहे के नज़दीक से हुआ तो आपने देखा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर कैसी दुआएं कर रहा है। या अल्लाह, तो अगर तुम मेरे पास होता तो मैं ऐसे करता, मैं ऐसे करता। आप फरमाते हैं कि इमाम रूमी फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम उस चरवाहे के नज़दीक पहुँचे। जब उसके नज़दीक गए तो आपने उससे जाकर फरमाया कि ए चरवाहे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो जिस्म से पाक है, अल्लाह की ज़ात तो बीमार होने से पाक है, अल्लाह की ज़ात खाने पीने से पाक है। तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के खिलाफ बातें किए जा रहे हो। फरमाते कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी बात की तो वो चरवाहा आपकी बात सुनकर खौफज़दा हो गया और मायूसी और बेखबरी के आलम में वो एक जंगल की तरफ दौड़ जाता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप ये मंजर देखते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपकी तरफ वही आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मूसा कलीमुल्लाह, हमने आपको मेरे बंदों को मुझसे मिलाने के लिए भेजा है, आप मेरे बंदों को मुझसे दूर किए जा रहे हैं। हमने आपको किस लिए भेजा कि आप मेरे बंदों को मेरे नज़दीक लाएं, ना कि आप मेरे बंदों को मुझसे दूर करें। फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये पैगाम पहुंचा तो आप अर्ज़ किए कि मौला, ये बंदा तेरी शान के खिलाफ बातें कर रहा है। ये कहता है मौला मैं ऐसे करूँगा, अगर तू मेरे पास होता मैं तेरे पाँव दबाता, तेरे सर के अंदर कंघी करता, ये करता। जब आपने इतनी बात अर्ज़ की तो अल्लाह ने फरमाया वो मेरा महबूब आशिक बनता है। इसलिए दोस्तों, अगर हम किसी इंसान को देखते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर ऐसी बातें करता है, ऐसी दुआ करता है, अगर हम जानते हैं कि ये बंदा बेवकूफ़ है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि ये बंदा अक्लमंद है फिर उसको समझाना चाहिए। हमको ये मालूम नहीं होता कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कितने करीब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना महबूब होता है। इसलिए हमें इस बात से ये सबक मिलता है कि पहली बात यह है कि किसी को इस बात पर डांटना नहीं चाहिए कि तुम अल्लाह से कैसे दुआ कर रहे हो, अल्लाह से क्या मांगे जा रहे हो। हमें किसी को डांटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसी को समझाने का तरीका जो हमारा होता है वो अच्छा होना चाहिए। हमारा तरीका ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको समझाएं और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ना मायूस हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दूर होता चला जाए। बल्कि हमें इस तरीके से समझाना चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अगर वो दूर है तो और नज़दीक आ जाए। अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दूर जाता है उसको हम पकड़ कर नज़दीक लाएं। उसको इस तरीके से समझाना चाहिए ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मायूस ना हो बल्कि रहमत की उम्मीद करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के नज़दीक आता जाए। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो वाक़या मैंने बयान किया इसके अंदर जो हमें सबक मिला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।